आई एम हियर टुडे विद अ वेटरन एक्ट्रेस जिनका एक एक्सटेंसिव रेpertoire है काम का, जो हम सालों से देखते आए हैं. इतने सारे कैरेक्टर्स, सीरियस, फनी, थॉट प्रोवोकिंग, एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स से मैं इन्हें एसोसिएट करती हूँ. बहुत से इनके मुख्तलिफ रंग हैं जो हम देखते आए हैं ओवर द ईयर्स. ऑल्सो I'm excited about this interview because ek to she's an exceptional actress. Secondly, every time I've met her, even for 10 minutes if I've had a conversation with her, she's somebody who's very honest. So no artificial answers come from Arjuman Rahim. She is as honest as it gets. So I'm looking forward to a very honest interview with you. Thank you for such a generous introduction. ये मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि with you I know कि बातें नहीं खत्म होती. हाँ, artificial मसनूई जवाब नहीं होंगे. You said manufactured answers भी होते हैं आपके. हाँ, तो मैं सोच रही थी वैसे कि किन लोगों के होते हैं और वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं. How do you? I find that harder to pull off. It's easier to be honest, ना? It's easier than to have a story. Yes, but फिर वो स्टोरी बनाओ, फिर उसकी स्टोरी की बैक स्टोरी होनी चाहिए. And then you have to remember कि क्या स्टोरी सुनाई थी. बड़ा काम है. हाँ, लेकिन बात यह है कि आई हैव फेल्ट कि लॉट ऑफ एक्टर्स ना, क्योंकि अब ये जो दौर सोशल मीडिया का दौर है जिसमें आपका एक लफ्ज उठा के इधर से उधर मोड़ा जा सकता है, तो लोग अब मैन्युफैक्चर्ड आंसर्स यूं देते हैं कि हमारी कोई बात पकड़ी ना जाए. I suppose they're doing the right thing. And maybe that's one of the reasons why I don't like doing interviews. Oh, you're stuck. But I made an exception for you. Thank you. And you're stuck. Arey, exception, you and I are doing a video interview. In 2 months, this is our second video interview. You have made a mess, of course. Oh, because we did that round table. Round table. Well, it was a rectangular table, but yeah, we did that. Yeah, so we've been meeting quite a lot. Share, हाँ, वो तो सबके साथ था ना, तो बस थोड़ा-थोड़ा कह के डन हो जाए. आज आपसे फुल बात होगी. Correct. तो शेयर के टाइम जब मैं आपसे मिली थी, तब आप एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग में थी टीवी पर. You were the पुप्पो. You were a very bold, villainous, vivacious पुप्पो. ज़बान इतनी खराब थी जिसकी, और बड़ा मजा आया, बहुत चुपती हुई पप्पो. और अब जब तक ये इंटरव्यू कोऑर्डिनेट होते होते इस फाइनलाइजेशन पे आया, तो नाउ मेरी जिंदगी है तू इज कंप्लीटली डिफरेंट. यू आर द मॉडर्न वुमन एंड यू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी. तो ये मजा आपको भी तो मजा आया होगा ना, एक इस देसी से कैरेक्टर, देसी इवल वुमन से अब आप एक मॉडर्न डिफिकल्ट वुमन बन गए. बट ये बात मैं बाय द वे पहले कहीं कह चुकी हूँ, तो ऑडियंस को ये बात पता होगी. शेर की कास्टिंग में मुझे तो नहीं ऑफर हुआ था शाहताज. आई वॉज प्रॉबेबली नॉट इवन इन देयर सेकेंड और थर्ड चॉइस, मीनिंग इट वॉज ऑफर्ड टू मी द सीरियल, but some other character within the serial, which I felt was ordinary. But when I read the script, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि ये कैरेक्टर कौन कर रहा है. तो उस वक्त लॉक नहीं हुई थी वो जो भी थी, उनका सोच रहे थे वो, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती करने वाले थे. I guess, I don't know. I'm enjoying the success of Sher. I'm very humbled by the warmth and the sort of love that I got from the audience for it. But so I snatched that role, and I snatched it because I think it's possibly one of the best written characters for a woman of my age. वरना अक्सर आपके जो माओं के ही कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो ऑफर होते हैं, और उनमें ज्यादातर माएँ बेचारियां जो हैं वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि वो परेशान हो जाएं कि मेरे बच्चे की शादी क्यों नहीं हो रही, यहाँ क्यों नहीं हो रही, लेट क्यों हो गए, तुमने खाना खाया, चाय बनवा दूं, अच्छा तुम फ्रेशन अप होके आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय, दिस इज द डायलॉग बाजियां, द काइंड ऑफ डायलॉग बाजियां वी गेट टू डू. माओ के एज सच अपनी जो कोई बैक स्टोरीज होती हैं वो एक्सप्लोर नहीं होती. कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ना ज्यादातर, कम है ड्रामे, टू डायमेंशनल, राइट. बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं, फैमिली ड्रामास, विच एक्चुअली एक्सप्लोर कि ये जो माँ बाप आज ऐसे हैं तो क्यों हैं, वो नहीं होता. इसमें तो शाहताज एक अनमैरिड, एक स्पिंस्टर औरत, जो एक ऑब्वियसली बेइंतहा, मतलब उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई थी, एंड शी वाज वेरी रिजेंटफुल ऑफ द फैक्ट दैट हर ब्रदर्स हैड मूव्ड ऑन, everybody else was sorted and she wasn't. So, and then the Punjabi dialect. So it was a very, very challenging role also, and powerful role that had a lot to automatically do. Actor को इतना कुछ करने को मिल रहा है ना, जो नहीं मिलता. So वो इसीलिए लिया, क्योंकि बाकी देखें, अब ये मेरी जिंदगी है तू में ऐसी माएँ तो हम दिखा चुके हैं पहले भी, जो अपर क्लास की हैं, निग्लेक्टेड हैं बाय द हस्बैंड, थोड़ी सी टॉक्सिक हैं, so this is not as obviously challenging. It's a lot of fun. The challenges come in the little moments, and working with Musaddiq has really been a very, very pleasurable experience. He's
such a nuanced is the word. अच्छा, डिटेल्स में जाते हैं। बहुत ज्यादा एन इंटरप्रिटेशन। अच्छा। मैं अगर सीन पढ़ूं तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, हाँ। लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो मैं हैरान रह जाती हूँ। ही सो यंग बट ही सो गुड कि उसने सोचा हुआ है कि ये लोग अगर ऐसे हैं तो क्यों हैं, पीछे क्या हुआ होगा, जो कि ड्रामे में शायद आप देख नहीं रहे, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ हुआ होगा ना, तो वो उसने सोचा हुआ है। तो वो सीन को इंटरप्रेट, उसकी कटिंग ही कुछ और होती है, एडिट पॉइंट्स कुछ और होते हैं। मैं हैरान रह जाती हूँ कि इतना क्रिएटिव, वहां मुझे मजा आ रहा है। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये जो प्रोग्रेसिव प्रॉब्लमेटिक वुमन, मॉडर्न प्रॉब्लमेटिक वुमन, ये तो बहुत बार होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी डायरेक्टर भी जो स्क्रिप्ट लिखी होती है उसमें कहीं कहीं बारीकियां निकाल निकाल कर और कैरेक्टर ये को बड़े कहाँ से कहाँ ले कम जाए। लोग करते हैं इतनी मेहनत। तो मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी मुसद्दिक को कि वो कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वाकई वैसे आपका कैरेक्टर नजर आ रहा है। देखिए ना, बज़ाहिर तो वो एक लड़के और लड़की की कहानी हाँ। है, एंड एवरीबडी एल्स इज साइड, ऑन द Yeah, साइड। yeah. जैसे शाहताज पप्पो तो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते साइड पे नहीं, है। उसका अपना एक पूरा क्राफ्ट था, बाकायदा पूरी एक था, जर्नी थी, उसका ट्रैक था। तो ये तो शी इज मोर ऑफ यू नो द मदर हु इज ऑलवेज फाइटिंग एंड देन स्टॉकिंग Yeah. ऑफ। अभी तक यही है। Yeah. सो आई लाइक द फैक्ट के यू स्टिल थिंक अबाउट हर। आई लाइक योर वार्डरोब आल्सो। ये आपने खुद सोची कि ओ आई एम गोना बी कूल एंड एजी एंड दिस इज व्हाट आई विल बी वेयरिंग इन मेरी आई वांटेड टू बी एजियर। हाँ, हाँ, वो मेरा कुछ प्लान फेल हो गया, वो किसी और सीरियल में करूंगी इंशाल्लाह। इससे ज्यादा एजी होना हाँ था। हाँ, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था इसके लिए। अच्छा। बट वो इतनी डिलेज हुई शूट्स में, वो आगे पीछे हुई चीजें, उस कहीं में चक्कर में ना कुछ चीजें रह गईं जो मैंने सोची हुई थी। अभी तो बहुत कुछ हो सकता था और बहुत मजा आता मुझे और करने में, मैंने सोची हुई थी वार्डरोब के लिहाज से। अच्छा। बट या आई ऑलवेज डू माई ओन वार्डरोब, इवन फॉर शाहताज आई क्रिएटेड माई ओन आई नो, यू वार्डरोब। टोल्ड मी एंड यू सेड कि जब मैं वो कपड़े पहनती थी Yeah. तो मैं फील करती थी उसकी तरह, एकदम से द I कैरेक्टर वुड don't बी देयर। wear, अभी आज मैंने शायद ये शर्ट पहनी है इन मेरी जिंदगी है तू, बट आई इन माई नॉर्मल लाइफ जो मेरे कपड़े होते हैं, जो मैं डिसाइड करती हूँ कि ये वाले पहनूंगी, चाहे वो मेरे पहले से भी हों, कुछ चीजें आप निकाल लेते हैं कि हाँ ये दिस शर्ट विल गो। अक्सर आई बाय, वो अलहदा या बनती है, वो डिजाइन होती है, मैं करती हूँ डिजाइन खुद, फिर मैं इकट्ठा करती हूँ और फिर वो बिल्कुल अलग रहती है। मैं उन कपड़ों को कभी अपनी आम जिंदगी में नहीं पहनती। अच्छा। हाँ, वो कैरेक्टर के कपड़े। वो कैरेक्टर के कपड़े हैं, तो दैट टूल इट बिकम्स लाइक अ टूल फॉर मी, इट हेल्प्स मी बिकॉज आई गो इनटू अ माइंडसेट व्हेन आई पुट ऑन दोज क्लोथ्स, देन आई एम नॉट, आई लीव माई सेल्फ बिहाइंड, बिकॉज वो मैं आम जिंदगी में मैं वो कपड़े, क्योंकि एसोसिएशन नहीं बनती ना उन कपड़ों से कोई, सिवाय उन मोमेंट्स के जहाँ पे आप वो हैं, वो कैरेक्टर है। हाँ। अच्छा। तो वो बड़ी मदद हो जाती है मुझे तो एज एन एक्टर, इट रियली हेल्प्स मी। द क्लोथ्स, द क्लोथ्स, द एक्सेसरीज, द ओवरऑल लुक, एवरीथिंग। हाँ। हाँ, इट अच्छा। रियली हेल्प्स मी। अच्छा, तो आप अभी कहती कि डिलेज की वजह से बहुत सी चीजें रह जाती हैं कभी कभी। ये जो डिलेज होते हैं, जो हमारे ड्रामों में एक शायद नॉर्मल बात है कि जो 6 महीने में होना होता है वो 9 महीने में हो जाता है। इज इट वेरी एग्जॉस्टिंग, Yes, द it is. वेट एंड द डिसऑर्गेनाइजेशन? Of course, it's exhausting. It's financially draining. आपके checks obviously are connected to the days, right, that you worked. हाँ, बिल्कुल। जितना काम हुआ होगा उतना ही आपको चेक मिलेगा। तो अच्छा। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। So either in our contracts clauses यूं लिखे जाते हैं कि either number of days पे कि इतने दिन होंगे तो आपको चेक मिलेगा, या कई दफा लोग पता नहीं क्यों परसेंटेज ऑफ वर्क होता है, वो क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि 30%, मतलब what is 30% of the work, है ना, क्वांटिफाई करना मुश्किल है। ऑल्दो दे डू हैव एन आइडिया बिकॉज ऑब्वियसली दे नो कि भाई इस एक्टर की सपोज 150 सीन है, तो अगर 30% ऑफ 150 हो गए हैं तो लेकिन तो इस सीन तरह- बढ़ते और कम भी तो होते हैं ना, ये भी तो होता है ना, कभी बढ़ कभी भी जाते हैं वो सीन। बड़ा माइनर होता है। अच्छा, ठीक है, 1-2 सीन्स। अच्छा। 5-10 हो जाएंगे, अच्छा। कट जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। सो इस तरह से लिखा जाता है। सो योर चेक्स गेट डिलेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज डिलेड। अच्छा, आपको 6 महीने में एक अमाउंट मिलनी थी, अब वो 9 महीने में मिल रही, तो क्योंकि जाहिर जो बात है 30 वर्किंग डेज थे वो 9 महीने पे स्ट्रेच आउट स्ट्रेच आउट हो गए, 6 months। तो आपका चेक डिले हो गया। और अगर आप उसका कुछ और ना कर पाए क्योंकि उनकी डेट्स क्लैश हो रही थी, तो आपका वो प्रोजेक्ट भी गया जो करना था। ये मेरे साथ बहुत दफा हुआ है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक वक्त में एक ही ड्रामा करूं, वरना मेरा अपना फोकस भी ऑब्वियसली डिफ्यूज होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, जस्ट मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूटी ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, आई थिंक वही मेरे लिए पहाड़ मुझे लगता है। ऊपर से आप कहें कि अब इस सेट से उस सेट भागो, तो मैं तो दाद देना चाहूंगी उन एक्टर्स को जो कर लेते हैं एक वक्त में 2-3 प्रोजेक्ट्स करते हैं। एक वक्त में 4-5 भी कर रहे जी होते जी हैं, करते बहुत से हैं आपके और आगे अच्छी भी। खुश असलूबी से करते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, मैं खाली ये कह रही हूँ मुझे बहुत मुश्किल लगता है
एक्चुअली मैं ऐसे एक्टर से मिली हुई है जो मुझे बताते हैं कि मैं इस वक्त 5 प्रोजेक्ट एक साथ कर रहा हूँ, एंड ही सेड टू मी दैट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चेक्स डिले होते हैं, तो हाँ, अगर वो एक का रोलिंग चेक आपको नहीं बना, आया हाँ, तो तो वह कहीं दूसरे और का से पैसे, आएगा। दैट्स ट्रू, हाँ। एंड आई यू माइट सी मोर ऑफ मी इन कमिंग इयर्स, बिकॉज वो जो बरकत थी ना पैसों में, जितनी जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन जिस स्पीड के साथ बढ़ी है पाकिस्तान में, टैक्सेशन के लिहाज से भी, मतलब हमारा एक्टर्स का एड सोर्स कटता था 11%, और इसी साल फाइनेंशियल ईयर में, इस बजट में इन्होंने अनाउंस किया कि 15%, तो 4% आपने बढ़ा दिया ना, एट सोर्स वो कट रहा है। Yeah. उसके बाद जो आपकी टैक्सेशन में जो ब्रैकेट्स हैं, माय टैक्स लॉयर वाज एक्सप्लेनिंग दिस टू मी, कि अगर आपकी इनकम, जिस तरह बिजली के बिल में नहीं है कि अगर इतने यूनिट्स बढ़े तो यू गो इनटू अनदर ब्रैकेट एंड देन यू गोना बी चार्ज्ड मच मोर, Yeah. चाहे आपके 4 यूनिट ही बड़े हों, बट आपका ब्रैकेट चेंज हो गया। तो टैक्सेशन में भी यही है। अच्छा। कि 4-5 लाख अगर एक्स्ट्रा हो गए, सपोज इन अ ईयर यू आर मेकिंग 60 lakhs, बट आपने एक साल किसी वजह से 65 हो गए, तो अब आप वो जो 65 एंड अबव वाले ब्रैकेट में चले गए, तो अब आप पे मजीद वहां पे पेनल्टी या टैक्स लगेगा। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट इनकम? हाँ, तो बरकत खत्म तो हो गई, बरकत खत्म हो गई। और यही महंगाई जो बिजली की खास तौर पे है, और खाने की प्राइसेस में, यू नो, मटन, हैव यू सीन द प्राइस ऑफ मटन? इट्स रिडिकुलस, राइट? ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, एवरीथिंग। सो वो अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं वक्त पे, तो आप तो गए काम से। और जो मेरे साथ हुआ earlier this year, I was doing just the one, and because that kept getting delayed and that kept getting postponed, so their checks got postponed, and I had planning in my head कि हाँ ये अगस्त तक खत्म हो जाएगा, तो मेरे चेक्स आ चुके हुए होंगे, वो नहीं आए, जाहिर बात है। What do you do? I actually was panicking. और अब मेरा आइंदा का प्लान यही है कि आप यू विल बी सीइंग मोर ऑफ मी ऑन स्क्रीन, बिकॉज आई हैव टू डू 2 to 3 प्रोजेक्ट्स, यू नो, बैक टू बैक, आगे पीछे, टू कीप माय हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, यू नो, इन ऑर्डर। और क्या करें, या फिर मैं इस काम को छोड़ के कोई और काम भी करूं साइड पे, व्हिच आई डोंट वांट टू डू, यू नो। आई मीन नए सिरे से काम शुरू करना भी तो अलग से एक बैटल ही है ना, एटलीस्ट यहाँ पे भी आपका एक mindset प्रोसेस चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं, जैसे बहुत से लोगों के होता है ना कि साइड पे सैलून है या बुटीक है या कोई इस तरह की चीज, तो उसको भी तो फिर बिजनेस है भाई, उसको भी टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए अलग दिमाग, टाइम एंड मनी एंड एनर्जी तो फिर आप वो करेंगे, कोई भी काम। जाहिर बात है, जब आप 100% फोकस किसी चीज को नहीं देंगे, तो वो आला तो नहीं होगा ना, वो मीडियोकर ही होगा। तो आप ना आला एक्टर होंगे, ना आप आला बिजनेस एंटरप्रेन्योर होंगे। सो यू नो, एंड आई वुडंट बी हैप्पी, राइट, कि आई एम नॉट द बेस्ट और वेरी गुड एट एनीथिंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, है ना, वो तो नहीं बनना। आपने जो करना है वो यू वांट टू गिव योर 100% टू इट ना, तो बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, दैट्स व्हाट दे से, राइट? ब्रीथ, बी प्रेजेंट, डोंट बी हियर एंड देयर, योर माइंड शुड बी इन वन प्लेस व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। लेकिन मुश्किल है वाकई, गिवन द फाइनेंशियल सिचुएशन एंड गिवन द डिलेज, जिसके बारे में सबने खुली खुली इतनी बात की है, तो बैड मैनेजमेंट, फोरसाइट नहीं है, आपको पता है ना, आपको नजर आ रहा है, आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं, मुझे बहुत बाय द वे एम्पैथी भी है उनके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो पूरी हायरार्की में, पूरी चेन जो हमारी है, उसमें जो सबसे ज्यादा पिसता है वो प्रोड्यूसर है। क्यों? क्योंकि चैनल्स की भी अपनी एक एसोसिएशन है, राइट, PBA, एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैव विथ प्रोड्यूसर्स, दे डोंट पे द प्रोड्यूसर्स ऑन टाइम। वो भी अपनी एक रोलिंग में है। हाँ, उनको कभी भी वक्त पे पैसे नहीं मिलते, टूट टूट के मिलते हैं। अगर 2 करोड़ देने हैं तो वो कहते हैं कि ये 30 लाख ले जाओ। अब वो क्या करें, ठीक है, ऊपर से उनको रॉयल्टी नहीं मिलती। एक दफा उन्होंने, हाँ, रॉयल्टी नहीं मिलती। फिर यूट्यूब पे जो ड्रामा डालते हैं चैनल्स, उनके अपने चैनल्स हैं ना, उससे भी चैनल्स कमाते हैं, उससे प्रोड्यूसर्स को कट नहीं, कुछ नहीं मिलता, कख नहीं मिलता। अगर आप कभी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ें, दे वेरी सॉर्ट ऑफ एयर टाइट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें कि यू हैव टेरिटरी, जो टेरिटरी इज वर्ल्ड, सो वो वर्ल्ड वाइड उनके पास होता है, क्या कहते हैं, ओनरशिप, यू नो, ऑफ द कंटेंट। सो द प्रोड्यूसर एक्चुअली इज, एंड द प्रोड्यूसर एक्टर से भी सुन रहा होता है कि मैं नहीं आऊंगी कल शूट पे क्योंकि मेरा चेक नहीं आया, और वो चैनल से भी सुन रहा होता है कि डिलीवरी दो, टाइम पे चलना है, फलाना ऑन एयर डेट है, वो भी उनको माननी पड़ती है। पैसे वो उनको वक्त पे नहीं देते, रॉयल्टी उनको नहीं मिलती। तो सबसे ज्यादा तो पैसा एक्टर तो फिर भी अपने पैसे निकाल लेता है किसी ना किसी तरह, लेकिन प्रोड्यूसर के जो फंसते हैं वो भी अपना कशकोल लेके बैठे हुए होते हैं चैनल्स पे। दैट्स वेरी बैड, द होल साइकिल इज ऑफ। एंड इफ यू आस्क द चैनल्स, उनका रोना है कि एडवर्टाइजर नहीं दे रहा पैसे, उन्होंने रोके हुए हैं, तो वो आवा ही खराब है। तो अब हम सब रो रहे हैं उस पे कि यू नो, सबसे छोटा बंदा भी और सबसे बड़ा बंदा भी रो रहा है।
Something has to be done about this. और ये आपकी बूमिंग टेलीविजन इंडस्ट्री जी, है, जी, बूमिंग absolutely. ड्रामा इंडस्ट्री, इस वक्त हम कह And रहे हैं कि it's a global product. It's a brand. है ना? Yeah, Because yeah, now of your dramas are course. going on YouTube and wherever there are people who can read, or not read, but understand Hindi, Urdu. And Pakistani drama तो बहुत popular है. बिल्कुल इंग्लैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑल अरब वर्ल्ड, यूएई में. सो ये आपकी एक पहचान है, आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आपका एक बहुत बड़ा ये प्रोडक्ट है ना, पाकिस्तानी, दैट वी नीड टू टेक ओनरशिप ऑफ. आप सोचो कि जो हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो पाकिस्तान की प्राइड है, इस वक्त पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उसके ऐसे ऐसे मसले हैं कि आप गैस और बिजली और खाने के बिल जी, हम आटे दाल रोटी में फंसे हुए हैं. इट्स सैड ना. कभी ऐसे हुआ है कि आपने कहा मैं नहीं आ रही शूट पे क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं आई? मैं ये एज एन असूल आई फील इट्स वेरी रॉन्ग टू ब्लैकमेल एनीवन और टू एक्सटॉर्ट. लेकिन आपके घर में But बिल्स आए हुए हैं. what I do is, so I have a manager who manages these things for me, and उसको भी मैंने strictly कहा हुआ है कि आप ये कभी नहीं कहेंगे किसी को कि चेक आएगा तो वो शूट पे आएंगे, क्योंकि ये बड़ी गंदी बात होती है, ये गलत बात है. किस तरह ये बात फिर करनी? तो आपने पूछना होता है कि बस हमें डेट बता दो, किस डेट पे दे रहे हो, ताकि हम अपनी प्लानिंग कर लें. इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि चलो आज नहीं मिल रहा, कल नहीं मिल रहा. उस डेट पे नहीं आए तो नहीं, फिर वो कमिटमेंट जब कर लेते हैं तो फिर 90% ऑफ द टाइम आ ही जाता है कि बस 5 दिन दे दें या हफ्ता दे दें तो ठीक है, एक तसल्ली हो गई. and you know how to figure it out. अर्जुमंद, आपने कुछ टाइम पहले बोला भी था नॉन पेमेंट के बारे में. when you rang me, मोहम्मद अकबर साहब भी बोले थे, एंड मेरे से ही आपने बात जी जी जी. आपकी मेरी बड़ी ऑनेस्ट बातें होती हैं, लाइक आई सेड इन द इंट्रो. तो उन दिनों ना मुझे याद था आपने कौन से ड्रामे रिसेंटली किए हैं. मुझे प्रोडक्शन हाउस, मैंने कहा अच्छा शायद इसकी आपने नाम किसी करनी, मैंने कहा शायद इनकी बात करी है, उनकी बात करी है. आई डिड माई गेस वर्क. लेकिन आप तो सबके साथ काम कर रही थी. मतलब मैं आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे देखती हूँ, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ देखती हूँ, नॉट वन. तो दैट मीन्स डिस्पाइट हैविंग इश्यूज you continue working with the same people maybe sometimes because काम तो करना ही है. Of course. ये बात है. ऐसा ही है. आप फिर से उन पे ट्रस्ट करती हैं और सोचती हैं शायद इस बार बेहतर हो जाए सब कुछ. क्या ये बात है? ऐसा ही है. हाँ. So we're not naming names, but आप वही कह रहे हैं ना कि this problem is generally across the board. Yeah. तो आप कैसे pick and choose करेंगे, है ना? आप कैसे कहेंगे कि इसके साथ करेंगे और उसके साथ नहीं करेंगे, या इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना कि बस आइंदा नहीं करूंगी. कैसे? एक ना एक दिन आप दोबारा कर रहे होंगे. हमारी इंडस्ट्री इतनी भी अभी वसी नहीं हुई कि आप लिस्ट बनाना शुरू हो जाए. हाँ, मेरी नादिया अफगान से एक दफा बात हो रही थी तो वो भी हंस पड़ी. चीज हाँ, मेरी भी लिस्ट बहुत बड़ी होती जा रही है. एंड ऑफ द डे अर्जुमन, मैं काम किसके साथ करूंगी? कहती हूँ कि इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं. तो मैंने कहा देखो, ये वी हैव टू ट्राई एंड फाइंड the source of the problem and identify it and then rectify it in some way, hopefully. And slow changes, obviously. कोई तलवार लटका के तो नहीं ना आप एकदम से overnight, या magic wand जो होता है वो तो नहीं होगा ना, जादू तो नहीं होगा. So लोगों को समझने में पूरी इंडस्ट्री का जो आवा है, like I told you, from the advertiser to the channel to the production house to the actors and all the crew and बेचारे जो DPs हैं हमारे, जो wardrobe वाले हैं, जो props वाले हैं, उनके साथ जो लोकेशंस देते हैं, सबके साथ हो रहा है ना. सो इट हैज टू, वी हैव टू फाइंड अ वे. एंड वो ऐसा ऐसा होगा, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी. आई होप सो. आई मीन ये तो बड़े गोल्डन ईयर्स चल रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामे के. इस वक्त तो आनी ही चाहिए तब्दीली. जितनी अटेंशन इस वक्त है, जितना फोकस, और अब तो मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री, ऑल क्लासेस आर वाचिंग ड्रामास. एक जमाने में नहीं थी इतनी वाइड ऑडियंस. मैं अगले दिन एक मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया. मैं उनके सोयम में गई हुई थी, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जो कि मैंने ये बात उनसे की, बिकॉज सब पूछ रहे थे मुझसे ड्रामों के बारे में कि आई एम वाचिंग दिस वन एंड आई एम वाचिंग यू एंड दिस एंड दैट. अच्छा, ये वो वाले लोग थे जो मैंने उनको उनके मुंह पे कहा. मैंने कहा तुम लोग आज से 20 साल पहले कहाँ देख रहे थे ड्रामा? इवन आज से आई थिंक 15 साल पहले कहाँ देख रहे थे? बट इन द लास्ट 10 odd years आई थिंक समथिंग has happened. And even that section of society जिनको हम क्या कहेंगे, elite कहेंगे, अंग्रेजी मीडियम कहेंगे, वो ओनरशिप ले रहे हैं अपने पाकिस्तानी ड्रामे की और फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं. Which is very nice. हाँ, it's very nice. मैं सोच रही थी क्या इसका पेट्रियटिज्म से कोई ताल्लुक है, क्योंकि इतना हमारे पाकिस्तान प्रोडक्ट से ताल्लुक है. अच्छा. देखिए, पेट्रियटिज्म अगर की बात होती तो वो तो ड्रामा तो पहले भी बन रहा था. और लेकिन इस वक्त जितना पाकिस्तान को दुनिया में नेगेटिव तरह दिखाया जाता है बार बार
आई थिंक इट्स प्रोडक्ट। आप देखिए 70 और 80 की दिहाई में बहुत अच्छे ड्रामे बनते थे कि नहीं, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट्स लाइक सोना चांदी, तो वो तो सब देखते थे। सब देखते थे। हाँ, बीच में एक दौर आया जब बहुत बुरे ड्रामे बन रहे थे, तो इट्स अबाउट द प्रोडक्ट ना, इट्स अबाउट जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। ये हमने चलो एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दी बात कि जब ड्रामा अच्छा था सब देखते थे, जब ड्रामा बुरा हुआ लोगों ने देखना छोड़ दिया। अब ड्रामा अच्छा हो गया है दोबारा, लोग दोबारा देख रहे हैं। हाँ। सिंपल सी बात है। हाँ, आप सही कह रही हैं, है ना? हाँ, पेट्रियटिज्म तो पहले भी होना चाहिए था, फिर बीच में डिप क्यों आया? बुरे ड्रामे के लिए कोई पेट्रियोटिक ड्यूटी नहीं। ड्रामा तो पेट्रियोटिज्म से नहीं कनेक्ट हो सकता ना। ड्रामा इज चॉइस, है ना? इट्स योर एंटरटेनमेंट, इट्स नॉट योर डे टू डे लाइफ, इट्स नॉट अ ड्यूटी, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। श्योरली बिल्कुल, कि अगर आप नेशनलिस्टिक हैं तो ड्रामा जरूर देखें। वैसे नॉट अ बैड स्लोगन। Watch dramas for Pakistan. No, we've got tremendous viewership from even India and countries that one would think that they would VPN लगा के देख रहे थे जब ये बैन लगा था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ है तो they banned a lot of our channels right on YouTube. लेकिन फिर भी देख रहे थे वो VPN लगा के। I have family in India so they used to tell me VPN लगा के देख रहे थे। हाँ, लेकिन देख रहे थे, छोड़े नहीं। वो अब उनकी अब एपेटाइट बन गई है ना, उनका पैलेट हमने बना दिया। जिससे हम उनकी फिल्में देखते हैं वो हमारे ड्रामे देखते हैं। ओके, that's good to know. That's wonderful to know actually. Yeah. अच्छा, तो आपका जो पूरा जर्नी है ना उसमें बहुत से क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल्स हैं, फिर बहुत से कमर्शियली अक्लेम्ड रोल्स हैं. You've done the Ramzan drama bits also and I've done 3 of them. Okay, so one was the Sonu Chanda 2. I did Sonu Chanda season 2. I did Hum Tum and then I did Dil Pe Dastak. ओह, दिल पे दस्तक में भी तो थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये you've done the रमजान, so that रमजान में तो बिल्कुल ही कमर्शियल मास ओरिएंटेड होते हैं। आपने पर वो बहुत देखे जाते हैं। हाँ, तो मेरा यही सवाल था कि आप एंजॉय क्या ज्यादा करती हैं, क्रिटिकल रोल, क्रिटिकली अक्लेम्ड रोल जो कुछ लोग देखेंगे और कहेंगे वाह आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, या फिर एक ड्रामा जो कमर्शियल हिट है जिसपे आप जहां भी जा रही है लोग कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं और ये क्यों और ऐसे क्यों? मुझे लगता है it's one and the same. For me it's one and the same. I don't think in terms of ये कमर्शियल है और ये वो है. It has to be good. And when it's good, whatever it is, it'll be noticed. जैसे शाहताज was a very dark character, right? It was a very, in fact, and a very hateable character. And people were hating her initially. कि वो फिर आ जाती है, ये खराब करती है, ये हीरोइन का, she's so nasty, she's so mean. So, but because it was done well, and it was part of an ensemble cast and it was a serious drama, उसमें कोई हंसी मजाक तो था नहीं, so वो भी हुआ। और हम तुम में बेवकूफ़ी की बातें चल रही हैं, बट वो ऐसे लोग भी होते हैं, है ना, जिंदगी में हर किस्म के लोग होते हैं। वो सुनो चंदा में जो थी गुजरात से आई हुई और ठेठ पंजाबन और बेवकूफ औरत, वो she was also a lot of fun. So if it's good, it'll be viral, it'll be noticed, and you should work hard whatever you're doing. You should work hard. In my head there's nothing. I don't think of it in terms of ये light है और ये नहीं, और मैसी और नॉन मैसी की तरह भी नहीं। मैं नहीं सोचती, बस अच्छा होना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए, मुझे पढ़ के script I shouldn't be able to put it down, and if I find it interesting enough that I want to know what's going to happen next. और कुछ करने को होना चाहिए ना, करने को होना चाहिए। हाँ, कुछ पते की बात। आप अमूमन वो रोल नहीं करती जिसमें कुछ भी करने को ना हो। वो माँ है, वो तो 1000 ड्रामों में आपने नहीं किया। यार देखो, ये इतना मुश्किल काम है, इतने घंटे देने पड़ते हैं दिन के, आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, आप को कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें आप अपनी फैमिली की मिस कर जाते हैं कि फलां लंच, फलां टी, फलां बाहर से आया हुआ था लेकिन आप शूट पे हैं क्योंकि आपने डेट दी हुई थी, और सुबह से लेकर रात तक शूट पे। हाँ, मतलब 10 घंटे तो देने ही पड़ते हैं। सो इट्स अ टफ कॉल, सो इट हैज टू बी वर्थ इट। दैट्स माई टेक ऑन इट। इफ आई I'm giving so much time, and if I am giving these sacrifices and I am letting go of so many other things which I could have been doing, then that time that I'm spending away from my family, my home, my dogs, my life, it has to be worth it. If it's worth it, I'll be able to do it. मैं ये अक्सर प्रोड्यूसर्स को भी कहती हूँ, जब मैं पॉइंट आउट करती हूँ ना कि फ्लॉज हैं, ये हैं, इनको ठीक कर लो, तो मैं कहती हूँ देखो मेहनत तो उतनी ही जाएगी, वक्त भी उतना ही जाएगा। मतलब बुरा जो ड्रामा होता है, जो बुरा होता है, हाँ, है ना, कमजोर होता है, जिसकी स्टोरी वीक होती है, जिसकी एग्जीक्यूशन भी अच्छी नहीं होती, जिसके एक्टर्स भी टॉक्सिक आपने ले लिए। ओह माय गॉड, टॉक्सिक एक्टर्स। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। या एक्टर्स कैन आल्सो बी, एक्टर्स आर ह्यूमन बीइंग्स कैन बी टॉक्सिक। अच्छा, चलें। So, oh no, I've given you fodder. दिमाग में सवाल आ रहा है। I've given you fodder.
No, so what I'm trying to say is that उसमें भी जो बुरा भी है, जो कमजोर भी है, आपका वक्त, एनर्जी, पैसा उतना ही लगेगा. बिल्कुल. उसके लिए भी जनरेटर हायर होगा, उसके लिए भी लोकेशंस हायर होंगी, पैसा लगेगा, एक्टर्स आएंगे, पर डे उनकी कॉस्ट होगी, खाना आएगा, तमाशे होंगे, सब कुछ होगा, राइट? तो अगर ये सारी एक्सरसाइज से गुजरना ही है तो क्यों ना अच्छा प्रोडक्ट बना लें, मेहनत कर लें, थोड़ी सी प्री प्रोडक्शन पे मेहनत कर लें, स्क्रिप्ट पे थोड़ी और मेहनत कर लें, जहाँ झोल हैं उनको ठीक कर लें, ताकि हमें भी वो वक्त जो हम गुजार रहे होंगे इकट्ठे फॉर द नेक्स्ट सो मेनी मंथ्स, वी शुड एंजॉय द प्रोसेस. सही बात. व्हाई मेक इट पेनफुल? हाँ, agreed. और ताकि एंड प्रोडक्ट भी इतना And जब पेन you're excited and you take ownership of it and then you enjoy it and you look forward to going to work. You are excited for all your projects. When they start, I certainly am, always am. But then somewhere in the middle, obviously, sometimes things get weird or strange or delayed, and then that's very frustrating. And then obviously one starts to lose a bit of interest. But one tries to maintain it. वो भी by the way एक actor की I would say training का हिस्सा होना चाहिए. Patience. इंतजार. Because आप कंट्रोल में नहीं है ना, आपके सिचुएशन इतने सारे लोग, सॉरी, when they'll be in one place, इतने सारे लोग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा होगा. And you have to manage. So things are not going to go exactly. You're not doing it alone. You're part of a team and it's a process. So वो कभी भी वो तीर की तरह तो नहीं जाएगा ना. झोल तो आएंगे. ज्यादा नहीं आए तो काम ज्यादा मजे में हो जाता है. लेकिन अफसोस आते हैं. आते हैं. अच्छा, so tell me this. Are you happy with where your career is now? Are you happy, satisfied? कि हाँ मुझे ऐसा ही काम करना था. मैंने सोचा था. I am. मैं आपको बताऊं मलिया, I've been acting since 30 years. ठीक है. और मैं when you were in college. From the time I was in college, but I'd started working professionally outside of college, meaning professional work. So, but मेरा body of work अगर आप देखें तो वो comparatively from if you compare with my peers, उनकी body of work कहीं ज्यादा है, मेरा कम है. क्योंकि मैं लंबे लंबे गैप्स ले लेती थी बीच में, या मैं तंग क्योंकि मैं तंग आ जाती थी कि मैं आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू प्ले सेम ओल्ड कैरेक्टर्स, आई डोंट लाइक द टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये चेक्स वाली बातें, और यू नो कब से चल रही है? 30 साल से ये चल रही है. ये 30 साल से चल रही है. ऑल्दो तब आई थिंक इतना मसला बल्कि चेक्स का नहीं था, लेकिन दूसरी चीजों की फ्रस्ट्रेशंस थी, राइट? एंड आई वाज यंगर एंड आई वाज इम्पेशेंट, आई थिंक एज वेल. सो जो वक्त के साथ आई थिंक मेरे अंदर भी ठहराव थोड़ा सा आया है, थोड़ी बर्दाश्त मेरी बढ़ी है कि इट्स ओके, यू कैन नॉट कंट्रोल द होल सिचुएशन, लेट गो. क्योंकि वो आप अकेले मतलब एक जिहाद पे नहीं निकल सकते, आप यू पार्ट ऑफ अ टीम, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस एंड यू कांट से जल्दी करें फिर काम खराब होता है. तो दूसरों को भी रश मत करो, लेट थिंग्स, ये होता है, ये इसका है. कुछ चीजें आपके कंट्रोल में, कुछ चीजें नहीं है. बहुत सी चीजें नहीं है भाई. एडिट में आपका कई दफा आपने जो बेहतरीन शॉट दिया होता है वो एडिटर नहीं लगाता, डायरेक्टर मिस कर जाता है, आपका बुरी टेक आ जाती है, जो अच्छी वाली टेक थी वो नहीं लगती. क्या करेंगे आप? या बैकग्राउंड म्यूजिक सपोर्ट नहीं कर रहा होता, आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि क्या म्यूजिक लगाया है मेरे पीछे, या ड्राउन आउट कर रही है वो आपकी डायलॉग को. सो इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, इट्स एन एडिटर्स मीडियम. There's so many things that are happening. You right? can't control everything. It's not an actor's medium. It's not stage. It's not theatre कि मैं audience को enthrall करने बैठ जाऊँ यहाँ पे और बस मेरी मुट्ठी में है सब. ऐसा तो है ही नहीं. तो आप you're part of the process. You have to understand you're one piece of the puzzle. You're not the puzzle. Sure. The puzzle is the drama, the story. Yeah. And उसको बना रहा है director. You're a piece, and he can shift you around, and so you have to be very malleable. So ये चीजें मुझे भी कुछ समझ में आई, बट मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मैं छोड़ देती थी. 2 साल नहीं किया, फिर मैं कंटेंट करती थी. मैं सिक्स सिग्मा में मैंने 3 साल नौकरी की है, 2 साल एक स्टिंट में, 1 साल अलहदा. कि चलो मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ एज कंटेंट हेड, कि मैं वहां जाके शायद कोई चीज बेहतर कर सकूं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है, स्टोरी जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी है. अगर वो पुख्ता होगी तो फिर बाकी काम आसान हो जाता है. व्हेन यू हैव अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, तो फिर अगर परफॉर्मेंसेज उतनी आला ना भी हो, एग्जैक्ट ऑन पॉइंट ना भी हो, बट द स्टोरी विल एंगेज द व्यूअर, राइट? सो आई यूज्ड टू थिंक दैट, so I used to do that, and I used to really enjoy that, and I still enjoy that. As an actor, when I get a script, I don't just read it and say, okay, not my problem. If I see flaws in it, I discuss them with my director before we go on shoot. Okay. And I sit and I try कि, और या मेरे अंदर सवाल, and many times ये भी होता है, जरूरी नहीं है कि वो मेरी suggestions लें,
मुझे वो समझा लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं ये जरूरी है, बिकॉज आपने शायद आगे का ये नहीं पढ़ा हुआ, आगे जाके ये चीज यूं 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 कनेक्ट होगी या दिखाना है, तो आज से अच्छा हाँ ठीक है. लॉजिक, यू हैव टू हैव लॉजिक बेसिकली. बाकी सारी चीजें देन यू कैन मेक एनीथिंग एक्सेप्टेबल. अच्छा पर लेकिन मैंने बहुत बार आपको ही स्क्रीन पे देखते हुए सोचा कि ये अर्जुमन ने कैसे कहा, जैसे आई टेल यू, जब आप पप्पो बनी थी शेर में, तो तलाक के दाग की बात एंड जी औरत अकेले रह जाएगी तो कैसे जिंदा रहेगी एंड ऑल दैट, यू नो. एंड आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर सिंगल और वो अकेले ही रह रही हैं और वो खुश हैं एंड दे आर अबव 40 एंड दे आर वेरी हैप्पी. लाइक मी, आई एम लाइक दैट. या ओके, सो इन फैक्ट सो यू नो जब आप ऐसी बट नॉट ऑल वुमेन आर लाइक कहती थी, दैट. लेकिन वो बात मैं सोचती थी कि जब वो सिंगल औरतें देखेंगी वो ड्रामा, वो कितना एलियनेटेड फील करेंगी कि ये तो हमारी कहानी नहीं है, कह रही है कि औरत अकेली रह जाती है. वो मुझे इतनी डिफिकल्ट लाइन लगी फॉर माय फ्रेंड्स, सो मेनी हु आर. डिफिकल्ट इसलिए नहीं होती. आपने कैसे एग्री किया? डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप एज एन एक्टर एंड एज अ कैरेक्टर, आप ऑब्वियसली पूरी एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए दूसरे किरदार हैं ड्रामे में, ठीक है ना. अर्जुमन नहीं क्योंकि लेकिन ये लाइन तो 6-7 बार आपने और सुनीता मार्शल ने कही, औरत अकेले रह जाएगी, अकेलपन मुश्किल होता है बुढ़ापे में. क्योंकि उसके लिए मुश्किल था. शी वांटेड अ कंपेनियन. उस तरह की औरत, उस माइंडसेट की औरत. शी वाज जेलस ऑफ हर ब्रदर्स. शी वांटेड टू बी मैरिड. शी वांटेड अ होम. वो कहती है उसकी डायलॉग पे कि मेरा भी मुझे भी घर से भाग जाना चाहिए था, जिस तरह सुनीता मार्शल भाग के आई है. अच्छा तो फिर आपने कहा मुझे भी भाग, मेरा भी आज शेर जैसा बेटा होता. शी वाज क्रेविंग इट. एंड वही फिर एंड में उसने जस्टिफिकेशन दी राइटर ने कि वो आता है एक डॉक्टर उसकी लाइफ में तो ऐसा वो पलटा खाती है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है. हाँ, उसकी अंदर की जो नरमी कहीं उसने बहुत पीछे दबा दी थी, डोमेंट कर दी थी, वो उजागर हुई. उसको वो बच्चा यू नो अपने नेफ्यू के साथ वो कितना बुरा सलूक करती है, लेकिन वो पराये का बच्चा उस पे उसको प्यार आ रहा है. हाँ, मैटरनल हो जाती है. सो दैट मीन्स उसके उस कैरेक्टर के अंदर था. और ऐसी भी औरतें बहुत हैं. अच्छा मुझे लगता है कि अगर कोई कैरेक्टर कहे, वैसे ये आपके लिए सवाल नहीं है, ये तो आपने तो स्क्रिप्ट नहीं लिखी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका कैरेक्टर से एसोसिएट होता है एंड बिकॉज आई नो यू हैव अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग ना, तो मैं बहुत बार सोचती थी कि अर्जुमन ने क्यों नहीं कुछ कहा, लाइक सीरियसली. because I have empathy for women like that who want a family. I would always think that if only Sunita Marshall had said or you had said कि वैसे अकेले रहना भी ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में कंपेनियन की जरूरत होती है. नहीं, इतनी जस्टिफिकेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं होती. हम यहाँ लेक्चर बाजियां करने नहीं आए. अच्छा हाँ, हम सिखाने नहीं. मेरी जिंदगी है तो मेरे को जो फ्लैक मिल रहा है फॉर एलिवेटिंग रोमांटिसाइजिंग स्टॉकर बिहेवियर, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा उसके बारे में ये ख्याल है कि मुझे नहीं लगता कि उसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है. एक होता है कि आप उसको एक गलत चीज करते हुए दिखाते हैं एक कैरेक्टर को, और लेकिन आप उसको अंडर द रग शव कर देते हैं, या आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ये बुरा नहीं है. मतलब दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उसको ओके करवा रहे हैं, ठीक है. इस ड्रामे में बार बार उस लड़के के अपने माँ बाप, जो कि अब शायद आएंगे वो सीन्स आप देखेंगे, कि वो खुद खिलाफ हैं अपने बेटे के. दे नो दैट आवर सन इज द प्रॉब्लम, ही इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड, ही इज नॉट ओके. नोबडी इज सेइंग, हिज दादी ऑल्सो टेल्स हिम, वो तो सीन अब चल चुका है, ऑन एयर हो चुका है, कि दादी कहती है तुम्हें ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, आजादी ज्यादा है, तुम में यू नो बिगड़े हुए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे ठीक होऊंगा, तो इनकिसारी लाओ, जिद्दी तुम बहुत हो, मतलब यू नो नरमी लाओ अपने लहजे में. सो वी from the drama point of view, from the writer point of view, from the producer and director point of view, from the actor point of view, बिलाल का कैरेक्टर जगह जगह उसको टोका जा रहा है उस बात के लिए, उसको पनिश किया जा रहा है उस बात के लिए कि तुम ये करते हो, ये गलत है. लड़की भी कह रही है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, बिकॉज देन ही इज सेइंग ओके हैंग ऑन. एक पेनी ड्रॉप हुई है दादी के कॉन्वर्सेशन के बाद भी, और अब लड़की उसको ज्यादा पसंद आने लगी है, तो वो कहता है ठीक है बताओ, लिस्ट बनाई है उसने पूरी, ये बताओ मैं कैसे. And he says, okay, I'm going to work on these things. And now, obviously, I can't reveal too much of the story because it's on air. But maybe you'll see that he's actively trying to make amends and rectify his bad behavior because it has been pointed out to him. So, nowhere in the story are we saying that ye to hota hai. Yeah, it's okay to be like this. No, it's not. Please don't do this. Usko har angle se, whether it's his dadi, his own parents and the girl he likes,
Everyone is telling him, you're a bad boy. So, where is the glorification or the justification? There is none. अच्छा, It's being judged in the story itself. I don't agree with you, but okay. We agree to disagree. You're not playing the bad boy, so वैसे No, I ये wouldn't have सवाल minded. आपके लिए- I'd love to play a bad boy. हाँ, लेकिन Why हाँ, not? It's a character. You learn from. देखो और वही वाली बात है, sermonizing नहीं है काम ड्रामे का. ड्रामे का काम है आप एक रिफ्लेक्शन देना, एक it reflects back what's happening around you, what's happening in society. Now there are all kinds of people नहीं in अर्जुमन society. रोमांटिसाइज किया है, क्यूट म्यूजिक आती है जब वो गड़बड़ काम करता है कहीं ना कहीं। ये मुझे बताएं, आप छोड़ें ये बात, मैं आपसे अग्री नहीं करूंगी इस पे। ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने, टीम ने, क्या आपको पता था कि इसी तरह शोर मचेगा और इसी तरह कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होंगी? बट पांचवी छठी में बहुत मूड चेंज हुआ है। तीसरी चौथी तक मुझे हल्का सा था अंदाजा ना कि हो सकता है कि लोगों को, क्योंकि अभी आपने सिर्फ कहानी का एक रुख दिखाया है और कैरेक्टर का एक अक्स दिखाया है कि वो ये है, तो ये हरकतें तो बहुत रिडिक्यूलस हैं। किसी की गाड़ी जला देना, मतलब इट्स अ वेरी फिल्मी सिचुएशन। अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात, हीरो वाली बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो एंड वो है फॉर शॉक वैल्यू कि वो बिठा देता है आपको कि हैं अब क्या होगा, किसी की गाड़ी जला दी आपने यार। Who does that? Who in their sane right mind would do that? And if they did, they should be in jail. So it's easy peasy. But so I knew कि थोड़ा सा backlash तो आएगा, लेकिन जब कहानी आगे बढ़ेगी तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से मैंने ये साइन किया, बिकॉज आई फील कि हाँ ठीक है, आप बुरे को बुरा कह रहे हैं और दिखा रहे हैं, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, तो ठीक है, ऐसे लोग तो होते हैं कहानियों में। हम सिर्फ क्या अच्छे लोग दिखाएं कि सब अच्छे हैं। It's Adnan Jafar and you again. You were such Yeah. a hit, हम तुम couple. या अर्जुमन, क्या रमजान ड्रामे की एक अलग ही रीच होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखा जाता है। हाँ, आई थिंक सोनू चंदा का पहला जो सीजन था ना, इट वाज सो गुड, इट वाज सो वेल मेड एंड द कास्ट वाज सो गुड एंड दे वर ऑल सच ग्रेट परफॉर्मर्स एंड एहसन तालिश की डायरेक्शन एंड सो उसके बाद इट वाज अ ट्रेंड सेटर। And then Hum TV itself as a channel realized कि oh, this is working. So then they made a season 2 and then they've consistently made very good Ramzan dramas. But do you think now रमजान ड्रामे का जो फैड है वो फेड आउट हो रहा है? या आपको इस साल something interesting is coming on Hum TV again. Okay. Are you Yeah. part of it? I was offered. अच्छा. But then I couldn't do it for other reasons. But it's a very good script. Very good script. फसी बारी खान का है. Okay. And Yasir Nawaz is directing it. Okay. And it's got a very good cast. I know which one. Yeah. I know which. पर सब पता तो है आपको। नहीं, मुझे भूल गया था, इतने ड्रामे आपने बताया तो एकदम से क्लिक। हाँ, वो बहुत अच्छा ड्रामा इंशाल्लाह निकलेगा। हाँ। फसी की तो राइटिंग भी बहुत आला होती है, you know that, you know. He writes female characters really well. Female point of view जो वो देते हैं ना। Do you have regrets when you let go of a really good script for like बाद में होता है कि हाय मैं कर ही लेती, कुछ ऐसे करती हो ही जाता? ऐसा कोई इतना ऐसा नहीं गुजरा कि मैं कहूँ कि ओह रिग्रेट। आई मीन आई माइट हैव अ पास्ट मोमेंट कि हाँ आई कुड हैव डन इट, बट चलो ठीक है, नहीं हुआ। आई रियली बिलीव, बहुत मेरा है ये यकीन कि जो आपके नसीब में लिखा है वो होके ही रहेगा। आई थिंक और अगर कोई बात ही है, नहीं हुई है ना, तो उस पर कोई मसलहत है, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वो आपको शायद 10 साल बाद समझ में आएगा, या शायद इस जिंदगी में ना समझ में आए। कोई जरूरत नहीं है हर चीज समझने की, है ना। ये सारा हमारा काम नहीं है कि हम एक एक चीज को समझें। क्यों भाई, हुई नहीं हुई, उसके पीछे कोई होगी वजह कि क्यों नहीं हुई। मे बी द टाइमिंग वाज ऑफ, मे बी इट्स एक डिलेड चीज होनी है, वो अल्लाह का प्लान है। सो आई ट्रस्ट इन दैट प्लान, I have complete faith in it, so I don't have regrets. I think that is the mature, sensible way of Yeah. going about it. क्योंकि हर चीज तो आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप हर चीज, और हर दफा आप अच्छा काम भी नहीं कर सकते, ये भी आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि वही वाली बात, हर चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो आप जरा लेट गो करके ना इजी हो जाएं, जिसे कहते हैं इजी हो जाए, इजी हो जाएं, which I find very funny। ये क्या लफ्ज हुआ कि इजी हो जाए, लेकिन समझ तो आता है ना कि क्या तो आता है, पर इजी हो जाए तो आप इजी हो गए। आप तो बहुत ही you stay in your own zone. I mean, yes, I know that you have your fraternity friends, you have your close knit group. Fraternity भी बहुत कम है। हाँ, तो यही कि आपको मैं कभी कोई बहुत ही किसी बड़ी फ्लैशी सेरेमनी पे नहीं देखूंगी, अवार्ड्स पे तो मैंने शायद आपको नहीं देखा आते जाते हुए।
I don't see you. Morning shows and things Yeah, like that. I No, don't no, see you don't. doing I the don't like whole social media circuit also. Nah. Interviews आप hardly कभी देती हैं. Yeah, I focus on my work. My work is acting, or producing, or directing, or content. आपको नहीं लगता कि अपने काम के बारे में बात करनी चाहिए, क्यों? बताना My चाहिए? काम should speak for itself, ना? लोगों को नहीं, चाहिए काम को celebrate it डिस्कस करें. by sharing. मैं खुद अपना ढंडोरा पीटूं, इतनी स्टूपिड सी बात है. आई एम डूइंग दिस. नहीं भाई, हमारी है. तो थिंकिंग. नहीं. हाँ. जब कोई रोल ऐसा हो ना जो बहुत अच्छा हो, जिसमें बहुत लेयर्स हो, जिसमें आपने बड़ा दिल लगाया हो, हाँ, तो कभी लोग कभी बात उसकी करें तो वो अच्छा लगता है. उसकी प्रोसेस आप भी बात करें तो लोगों के साथ मैं आप क्यों शेयर बात करूं? करते हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट पीपल थिंक. अच्छा. You see, because your work, you're doing it for the people. वैसे they are watching. Your You're doing it for the characters get feedback. discussed. Your तो बस characters ठीक है. get discussed. मेरा सक्सेस वही है कि अगर कोई कैरेक्टर डिस्कस हो रहा है, हाँ, होता मेरी है. तो कामयाबी उसी में है. खत्म बिल्कुल बात. होता है. आजकल किस कैरेक्टर का आपसे कहा जा रहा है रोक के, किस कैरेक्टर की बात हो रही है? Are people still thinking of शाहताज पप्पू? You know, Taj is still hanging around. है ना? Yeah, she hasn't left yet. She hasn't left the building. So उसके रील्स और उसकी जो हाँ. you know हैं चीजें मैं देखती हूँ, उस पे कमेंट्स अभी तक. शेर की बात हो रही है. हाँ, हो रही है. क्यों था शेर इतना सक्सेसफुल? What do you think was the secret to Sher's success? It was such a massive success. It's a great formula. It's a Romeo and Juliet story, right? It's always worked. Two opposing families, and the production values were very high, very good. Cast अच्छी थी, mega cast. It was a mega serial. तो वो किस्मत से आ जाता है, किस्मत से बन जाता है, and then you enjoy. You did enjoy it. You all enjoyed it, I think. Yeah. We all did. Do you think it's good to have red carpets for the final episode, for the first episode? Why not? जैसे शेर का final episode का फाइनल एपिसोड सिनेमा में दिखाई गई. स्क्रीनिंग हुई हाँ, थी. why not? अच्छी बात है कि सिनेमा की तरफ फुटफॉल इस्तेमाल लाने के हो लिए रहा है, अगर ड्रामा आपका ड्रामा देखा जा रहा है और उस कास्ट को भी देखने के लिए उन लोगों को भी, हालांकि वो आपके टीवी स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, वो फ्री में मुफ्त में आपके टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी अगर आप टिकट खरीद कर आ सकते हैं या आना चाह रहे हैं तो इसमें कोई मुजाहिका तो नहीं है. अच्छा अर्जुमन, 30 साल का करियर, डू यू थिंक हैज द इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन और इज इट अ सेफर प्लेस नाउ फॉर वुमेन? क्या टेम्परामेंट चेंज हुई है? सारे ही मुश्किल सवाल आज पूछने हैं. क्या ये मुश्किल सवाल है? हाँ, ये मुश्किल सवाल है. इस पे सोच के जवाब देना चाहिए. मेरे ख्याल में हर जगह कोई भी फील्ड, कोई भी इंडस्ट्री, अगर हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं तो प्रेडिटर्स तो हर जगह हैं. मेडिकल फील्ड में भी हैं. बिल्कुल. नर्सिंग स्टाफ के साथ हो जाता है, इट्स ऑल अराउंड. जूनियर डॉक्टर्स के साथ हो जाता है, जब वो हाउस जॉब्स पे होती हैं, जब वो इंटर्नशिप्स कर रही होती हैं. मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ देयर इज अ डिफरेंस इन हायरार्की, जहाँ पावर का वो आ जाता है ना कि एक के पास पावर है, दूसरे के पास नहीं है, तो इस मुल्क में क्योंकि लीगैलिटीज, हमारा लीगल फ्रेमवर्क इतना कमज़ोर है, हमारी कोर्ट्स, हमारी प्रोसेस इतना स्लो है, केसेस साल ब साल चलते हैं. इसी डर के मारे हम एक दूसरे को बहुत कम अकाउंटेबल होल्ड करते हैं ना, डर के मारे कि यार कौन अब इस झंझट में पड़े, कौन सू करे, कौन इस पे पड़े. बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है. तो इसका मतलब है कि आप वो फिर फील्ड कोई भी हो, आप अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर रहे इंसान को. जब उससे गलती होती है या ज्यादती वो कर जाता है, हम कहते हैं यार छोड़ो, मट्टी डालो, आगे निकलो, क्योंकि इस झंझट में कौन पड़े. जिस मुल्क में ये होगा वहाँ हर इंडस्ट्री, हर फील्ड में फिर आपको मिलेगा कि जहाँ जिसको मौका मिलेगा वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसकी पूछताछ नहीं हो रही. अब हमारी इंडस्ट्री की बात करते हैं. मीडिया में, मीडिया जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, वेदर इट्स फार्मास्यूटिकल्स, वेदर इट्स गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. आपको लगता है वहाँ ये किस्से नहीं होते हैं. वहाँ भी औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो जाती हैं. जहाँ जिसको पावर मिलती है वो इस्तेमाल करता है, सीधी सी बात है. अच्छा. तो यहाँ भी बिल्कुल वही है बात. जाहिर बात है ये कोई मुख्तलिफ लोग तो नहीं है ना, किसी और प्लैनेट से तो नहीं आए, ये वही लोग हैं. आपने कभी एनकाउंटर किया प्रेडेटोरियल बिहेवियर? यस, व्हेन आई वाज यंगर स्पेशली. अब तो नहीं होता इतना, अब तो शुक्र है कुछ इज्जत एज की वजह से या जो भी सीनियरिटी की वजह से मिल जाती है, तो लोगों में झिझक है. हाउ डिड यू I shut down, I clamped down, I should have spoken up. But वो उस वक्त, आज से 20 साल पुरानी अगर मैं बात कर रही हूँ, तो we were not as empowered. I was not as confident either. Today I am much more in my head. I know I'm clearer about many concepts. But when you're younger, you don't have that confidence. अच्छा. And you don't understand things so well. And आपका तजर्बा भी नहीं होता. And उस वक्त ये conversations जो अब हो रही हैं, जो बड़ी ज़रूरी conversation, वो नहीं हो रही थी, है ना. और इंडस्ट्री भी इससे भी ज्यादा छोटी थी, इसकी क्वार्टर थी या 10-20% होगी जो आज है.
है ना, the last 20 years we've really grown in leaps and bounds. So how could you stand up and be isolated like that? And बहुत लोगों के साथ हुआ उस जमाने में, आयशा उमर के साथ हुआ, तो she spoken about it. Yes, she has. Yeah, She has yeah, spoken. yeah. But she spoke about it later. Much later, like recently, like last year maybe. Yeah. So ये चीजें हैं, अभी भी हो रही हैं with younger actors, with boys also. सिर्फ लड़कियों के साथ थोड़ी हो रहा है, तो अभी एक्चुअली मैंने यही पूछा, मर्दों के साथ भी होता है. बिल्कुल. बट आपने अभी कहा ना कि उस वक्त ये कॉन्वर्सेशंस नहीं होती थी जो अब होती हैं. हाँ. तो मैं समझती हूँ कि शायद अब ऑल्सो बिकॉज सोशल मीडिया है, सो एवरीवन हैज अ वॉइस, इट्स राइट देयर, दे कैन स्पीक आउट थ्रू देयर फोन्स, दे डोंट इवन हैव टू कॉन्टैक्ट एनीवन एंड टॉक अबाउट इट, दे कैन से इट आउट थ्रू द इंस्टाग्राम और ट्विटर. तो क्या मैं समझती थी कि शायद अब कम हो गया हो, क्योंकि एक डर है लोगों में कि नहीं ये शायद हुआ हो कम थोड़ा सा, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता. मैं इसके बारे में कोई क्वांटिफाइबल स्टेटमेंट नहीं दे सकती. मुझे नहीं पता कि कितना कम हुआ है. कुछ कम हुआ होगा, क्योंकि लोगों को जरा सी शर्म, हया, डर फॉर देयर ओन इज्जत, है ना, बिल्कुल हुआ होगा. वो कितना हुआ है मैं नहीं कह सकती. ओके, दैट्स टफ. वाकई में a lot of actors who've gone through the whole PTV private channel and all, वो जो पूरी इनकी जर्नी हुई है, a lot of them say कि हाँ पहले तो बहुत होता था. That's tough. लेकिन आप ये भी पहले समझा भी नहीं जाता था. पहले ना ये मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स पास करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये मजाक का वो था. लड़कियां भी, हम भी खिसियानी हो जाती करके, यू जस्ट लेट इट गो. टुडे वी स्पीक अप. क्या कहा तुमने, हैं? We call people out, right? Even the younger girls? Even the younger girls. I think they are far more empowered today, far more aware, right? Because things have changed because of social media, exposure. Yeah. So, and ये internationally Me Too movement, ये सारी चीजें हुई. Awareness आ गई. तो awareness इस पे उन्होंने भी रिवील की हैं चीजें. अरे वहाँ की हॉलीवुड स्टार्स को, एक्ट्रेसेस को ना छोड़ा उन्होंने, हार्वी वाइनस्टीन ने. नहीं, आप और वो बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है. जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल. तो आप सोचिए कि जब ये वहां हो सकता है, तो जहां पर लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जहां पर आप किसी को जाके कोर्ट में ले जा सकते हैं और आपको इंसाफ मिल सकता है ज्यादा आसानी से, यहाँ तो बहुत मुश्किल है. तो जाहिर बात है, ये तो आई थिंक अजल से चीज चली आ रही है. इट्स पावर स्ट्रक्चर बेसिकली. जिसके पास पावर होगी वो इस्तेमाल करेगा, ये समझ लें आप. और it's not just in the industry, it's across all industries. Every industry. हाँ, it's how people wield their power. अच्छा Arjuman, what is the one role, your one role or two roles that you're most proud of, that you cherish the most, that you think about and smile? I think these two, Sher and Suno Chanda season 2. और दोनों पंजाबी हैं. हालांकि I don't speak good Punjabi. I'm very sort of. दोनों पंजाबी कैरेक्टर्स थे और प्रॉपर पंजाबी बोलते हैं. कभी आपको लगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, मैं ठीक बहुत दफा मैं अपने आप को हमेशा, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम वेरी नर्वस व्हेन आई एम डूइंग इट, बिकॉज वन शुड स्पीक एनी लैंग्वेज वेल, राइट? आप एक्टिंग कर रहे हैं, अगर आपको अंग्रेजी मीडियम मिला है तो अच्छी अंग्रेजी बोलो, उर्दू मीडियम है तो अच्छी उर्दू बोलो, पंजाबी मीडियम मिला है तो अच्छी पंजाबी बोलो. you have to be authentic. तो वो, बट आई बीन लकी. दोनों जो थे ना उसमें, एक तो एहसन तालिश एज डायरेक्टर. अरे दोनों एहसन तालिश के साथ भी, दोनों एहसन तालिश के साथ थे, और दोनों में नादिया अफगान भी थी. Oh yeah. So they are my lucky charms. I've received a lot of help from both. एहसन एंड ओके, ये ठीक कर लो, अपना लहजा ठीक कर लो, इसको यूं नहीं यूं कह लो, एंज नहीं एंज कर ले. So I've received a lot of help from them, and that's how I've been able to pull them off. Because actually I'm not fluent in Punjabi, unfortunately, because घर में कभी बोली नहीं गई. बोलनी चाहिए थी बड़ों को, नहीं बोली. उर्दू और अंग्रेजी बोली गई, लेकिन आपने प्ले कर लिए पंजाबी कैरेक्टर. मैंने कानों में गई भी है जबान, मैंने सुनी भी बहुत है. We used to go to Lahore and Islamabad. My family is originally from there. I was born and brought up in Karachi. So हमारा बहुत influence of उर्दू and English रहा है यहाँ. लेकिन हम जब जाते थे, जाहिर बात है, मैं बचपन से I've been exposed to my cousins, my chachas, my aunts, uncles, elder, तो वो बोलते थे. फिर वहाँ उनके स्टाफ, ऑब्वियसली जब आप जाते हैं उनके साथ रहते हैं उनके घरों में, तो स्टाफ बोल रहा होता है, तो बिल्कुल प्रॉपर पंजाबी. हाँ, I've been hearing the language. I understand Punjabi absolutely. अच्छा. हाँ, मुझे, I think the best jokes are told in Punjabi. It's such a fun language. अच्छा. Some time ago you spoke about tackling anxiety.
I Yeah. saw that bit right before you came over. मैंने वो एक देखा थोड़ा सा आपके बारे में. तो is it something that you've handled now? It took me a while. It took me quite a while. It wasn't easy. It was a journey. I think it took me a good 3 to 4 years. What triggered it, Arjuna? I don't know. There's no one trigger. I don't think there's any one trigger. हाँ. Stress to tha. I was stressed out, I think, about my mother's health or something. Something had happened. And I went into a bit of a tizzy. I had a bit of a panic attack. And then it lingered. It stayed. It didn't just go away. So I think something went a little off in my head, perhaps. I'm thinking that some chemical imbalance maybe, हाँ, लेकिन you know? हाँ, और वैसे भी एक कोई रीजन नहीं होता ना, वो सब एकदम से एक लोड आता Yeah, है yeah. ना? Sometimes you're feeling very overwhelmed because there's so much happening. Yeah. And you start feeling very helpless and out of control. And then you suddenly, the body and the brain maybe says, okay, enough is enough. I'm switching off because I'm out of here. this ain't happening. So वो होता है शायद वो reasons हो सकती हैं. I don't know. For me, it was, I think, a collection of sort of various factors. My mother's health was bad at one point. I had to rush her. COVID tha. I had to rush her to emergency. Then we didn't know what to do. Then the doctors there were very off. So Very they sad. gave a wrong diagnosis, and sad. I went into a bit of a trauma situation. Oh my God, I lost my dad like this, and now this is happening again, and I'm alone, and it's night, and and my brain I think just went panic mode. हाँ, हो जाता. जो कि नहीं जरूरत नहीं थी उसकी, because alhamdulillah she was fine, and those doctors had misdiagnosed her case and whatever, so she was absolutely fine. But that's so मैं traumatic. trigger हो चुकी हुई थी, so I had already gone off. And then it lasted a few years. It took me various medications, and I had to start working out. I had to start exercising a lot, living healthy, going for a walk. I still do that now, and that's how I'm maintaining it. I know you walk a lot. I walk every evening when I'm not shooting. I go with the dogs, to Clifton Beach. I take my mother also. So it's a whole thing. The whole family goes. Amma, family outing. Amma, me, the two girls, Sasha and Alexa, and the houseboy. Did work help you? Because you're doing something you love, right? Your acting is. I think my work also. I think being busy helps. It distracts you. The more you stay in your head when you're alone and you're at home and you're not doing anything, and then you're living with your thoughts in your head. So वो फिर कई दफा वो भी चीज आपको मतलब आपको हर छोटी चीज भी ना एम्पलीफाई होके आपके जहन में इतनी बड़ी हो जाती है, बिकॉज आपकी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं रहा. तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, आपको बिजी रहना चाहिए, आप पे दूसरी जिम्मेदारियां होनी चाहिए. देन व्हाट हैपेंस इज दैट योर फोकस गोज फ्रॉम दिस स्मॉल पिक्चर टू द बिग पिक्चर, फ्रॉम द छोटी दुनिया टू द बड़ी दुनिया, एंड यू गेट एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव. एक्चुअली इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ये जो मैं सोच रही थी कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटी सी बात है. क्योंकि वो देखो बाहर क्या हो रहा है, उनका तो ये इतना बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला तो वो है. तो जब आप अपने घर में बहुत, आई थिंक जो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, जो बहुत अकेलापन में हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तो वो फिर अपने ख्यालों में इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं कि वो छोटी बात उनको बड़ी लगने लगती है. हाँ, फिर उनकी हेल्थ और डिटेरियोरेट हो जाती है. हाँ, और किसी से बात ही नहीं हो रही, दूसरा पर्सपेक्टिव ही नहीं मिल रहा. तो इसीलिए इंसान बना इज ए सोशल एनिमल. इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है कि आप दूसरे लोगों के साथ रहें. You are a social animal, but not within work. I think your friends and your acquaintances are outside of the industry. दोस्तियां नहीं होती क्या इंडस्ट्री में? होती हैं, बहुत होती हैं. मोस्टली बल्कि आप देखेंगे मेरी फ्रेटर्निटी में वो आपस में ही बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ज्यादातर. उनके बाहर के भी होते हैं, ऑफ कोर्स सबके होते हैं, स्कूल कॉलेज के जमाने के होते हैं, कजन्स होती हैं, बहनें होती हैं, जो भी आपके होते हैं लोग. बट मेरे कम हैं, मेरे हैं बहुत कम हैं. मेरी ज्यादातर जो क्लोज एसोसिएशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, जो माय एक्चुअल ट्रू फ्रेंड्स आर द पीपल आई ग्रू अप विद, स्कूल कॉलेज के, the ones who've known you all your life. The ones who've known me all my life. Why not friends from the industry? हैं कुछ, बट इतने नहीं हैं. Okay. मेरा शायद I don't know, I have very little in common, maybe, with most people. अच्छा. Yeah, I think my interests are different, my thoughts are different. Okay, all right. हाँ, सही है. And वैसे भी I think जो बचपन के दोस्त होते हैं वो तो उनका कोई वो नहीं है. Yeah, family. They know you. Yeah, exactly. अर्जुन मुझे बताया, आप, मैंने तो सवाल सारे पूछ लिए, आपने टॉक्सिक एक्टर्स मेंशन किए थे कुछ देर पहले. You've encountered how do toxic actors behave? What do you mean by toxic actors? They're non-serious, they waste everyone's time, they disappear, they don't show up, and then even when they show up, they're not present,
they're mentally somewhere else, they're on their phones, they're on their social media. The performance suffers. Performance, everyone's performance suffers. सिर्फ उसका काम थोड़ी सफर करता है. जब acting is action and reaction, जब action ही नहीं मिल रहा तो मेरा reaction भी dead हो जाएगा ना. फिर डील किए कैसे करते हैं? जैसे आप थोड़ी बस कुछ projects flop हो जाते हैं उसकी वजह से. Have you seen projects actually Yeah, flopping I think because one of my projects, one क्या, many could have done a lot better, could have been handled a lot better. बट वो टाइम ही नहीं छोड़ते इतना डायरेक्टर के पास और दूसरे एक्टर्स के पास भी सब हर एक जिच हो चुका हुआ होता है और फिर वक्त नहीं रहता तो देन यू एवरीवनस इन अ हरी के बाद तो बस आप खत्म करो बस किसी तरह खत्म करो और निकलो. तो ये तो इस तरह से तो ये काम नहीं होता ना. हम तो आर्ट क्रिएट कर रहे हैं. यू नीड टाइम एंड स्पेस फॉर दिस. यू नीड टू बी इन अ गुड हेडस्पेस. डिटेल्स मुसद्दिक के साथ डिटेल्स वगैरह मूड ऑफ होगा, सब चिड़े हुए बैठे होंगे तो कहाँ से आएगा आर्ट, कहाँ से आएगी क्रिएटिविटी. तो होते हैं ऐसे लोग जो पता नहीं क्यों समझते हैं कि वो कर सकते हैं ऐसा या प्रोड्यूसर का पैसा जाया कर सकते हैं. Do you think social media has kind of messed things up for a lot of young actors because they have an Instagram life all आप ये भी तो देखिए, आधी तो कास्टिंग इस वक्त उन लोगों की हो रही है जिनकी फॉलोइंग हो. ब्लॉगर्स एंड टिकटॉकर्स एंड पीपल लाइक दैट are being cast in dramas, right? एक तो in any case there's a talent hunt कि नए लोगों को भी लाना था, नए बच्चे, वो तो अच्छी बात है. लेकिन आप नापा से नहीं उठा रहे ढूंढ के. आप कह रहे हैं इंस्टा पे इसको देखा है ये कितनी फनी रील्स बनाता है और देखो इसकी तो 2 मिलियन 6 मिलियन 50 मिलियन जो भी है फॉलोइंग है. तो प्रोड्यूसर उसको ले आता है. अब वो आपके साथ जो करता है सेट पे आके, नॉट ऑल ऑफ देम प्लीज अक्रॉस द बोर्ड, आई डोंट वांट टू मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट, you can't generalize. आई एम नॉट जनरलाइजिंग एट ऑल, बट सम ऑफ देम. आपने कहा सोशल मीडिया जो है वो कुछ इवन मंझे हुए एक्टर्स को डिरेल कर रहा है. आई फील distracts them. और बहुत से जो ये बच्चे नए आ जाते हैं जिनको नहीं पता इस काम की एथिक्स का, इस काम की प्रोफेशनलिज्म क्या होनी चाहिए, कैसे, व्हाट शुड योर बिहेवियर बी ऑन सेट. इट्स अ जॉब, राइट? तो आपका एक बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका, एक हायरार्की को अंडरस्टैंड करना, किससे कैसे बात करनी है, उठना बैठना कैसे है, किससे फेमिलियर होना है, किससे फेमिलियर नहीं होना, यही नहीं पता आपको. आप वो उठा के आ गए तो खराब. It disrupts the whole environment. Work environment आपकी फिर मुश्किल डैमेज हो जाती है ना. एक दरारें आ जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों की आपस में फिर स्टूपिड बातों पे, और फिर पूरा माहौल खराब होता है. और फिर डिलेज आ जाते हैं, फिर पूरा माहौल खराब होता है. बजाय कि हम काम पे फोकस करें, हम कहते तो सुना उसने तो ये कहा है, उससे ये कहा है. This is the conversation we're having. Ridiculous. Why? There should be no room for this. We discuss the story, discuss the execution, discuss your look, discuss your whatever. And work-related conversation do the scene on time so that and do your the bakwas in your own time. हाँ, आप सही कह रही हैं. और वाकई ये this is the grit beyond the glamour. ये असल वो real stories है. It's a very tough job. It's a tough job. ये आम But you like it. You wouldn't want it to be anybody else. Would you want? I think actors are half mad anyway. अच्छा. हाँ. You know, borderline कहते हैं ना, genius and madness का जो है. तो actors are kind of on that borderline as well. I think you have to be a little bit crazy to want to do this and to be able to endure what it requires. Would you be would you take any other career if you had the chance? Now I don't think so. हाँ. Now I think it's too late. I'm too far gone. लेकिन कभी सोती कि मैं कुछ और ही कर लेती, कितने मसले हैं, तब मैं कुछ और ही कर लेती. थॉट्स आते हैं मुझे, अभी भी आते हैं कि हाय क्या, I'm irritated. मुझे थेरेपिस्ट ही बन जाना चाहिए था. या लॉयर. I wanted to be a lawyer at one point. Yeah. Okay. You could be a lawyer on TV. Yeah. थोड़ी सी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी. I could do that. I don't think I played a lawyer. Good. We shall send this message out through your show. That Arjumand is looking for a script. Arjumand, I think when they look for somebody who wants to take on complicated roles, your name comes to mind. I hope you're right, Malia. I hope you're right. मैं आपकी हिस्ट्री ही देख के कह रही हूँ. I think वाकई I am right और ये होता है. I'm so glad that we had this conversation. Me too. This was very wonderful. honest, very interesting, and so much to think about. Yeah, really. absolutely. Yes. There is always so much to think about. जिंदगी बड़ी interesting चीज है ना? Yeah. Thank you so much. Thank you for having me.